कश्मीर आतंकी हमले के बाद पूरे देश का मुसलमान भारत सरकार के साथ खड़ा नजर आया और पाकिस्तान को सबक सिखाने की अपील की। इस दौरान एक अहम आवाज़ उठी और वो है डॉक्टर इमाम उमैर अहमद इलियासी साहब की, जो चीफ इमाम ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। पहलगाम आतंकी हमले को सबसे पहले आप कैसे देख रहे हैं? बहुत दुखद घटना है। ये हमला भारत की आत्मा पर हमला है, भारत की आत्मा के ऊपर प्रहार है। जख्म बड़ा है, तकलीफ ज्यादा है। पूरा भारत इस वक्त दुखी है, दुख की लहर है, गमगीन है। वो 28 लोग शहीद नहीं हुए, वो 28 परिवार उजड़ गए। किसी का पति चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी का पिता चला गया। बहुत दुखद हुआ। और ऊपर से जिस तरह से उन्होंने एक मजहब का नाम लेकर जिस तरह से उन्होंने निर्मम हत्या की, ये उससे ज्यादा और दुखद था। हम सब दुखी हैं, पूरा भारत दुखी है। हमने चीफ इमाम होने के नाते भारत की 5.5 लाख मस्जिदों की नुमाइंदगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन करती है। उस लिहाज से हमने तमाम पूरे भारत के मस्जिदों से और इमामों से गुजारिश की थी कि जुमे के दिन अपनी मस्जिदों से श्रद्धांजलि देंगे उन शहीदों की, और साथ में उनकी आत्मा की शांति की दुआएं करेंगे और पाकिस्तान के विरुद्ध खड़े होंगे और आतंकवाद के विरोध खड़े होंगे। सभी ने मिलकर दुआएं की। इसी बीच में हमने एक फतवा जारी किया, और फतवा जारी इसलिए किया चूंकि एक मजहब के नाम पर यह निर्मम हत्या थी। चूंकि आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता। जब आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता, आतंकवादी शैतान होता है, तो फिर जब आतंकवादी शैतान है तो उसकी जनाजे की नमाज कोई भी इमाम नहीं पढ़ाएगा, ना ही भारत के अंदर उसे कब्र में दफनाने की जगह दी जाएगी। ये फतवा जारी हो चुका है, इम्प्लीमेंट हो चुका है, पूरे देश में जा चुका है। आर्टिकल 370 के हटने के बाद से कश्मीर एक विकास की तरफ बढ़ रहा था। तरक्की बहुत ज़्यादा हो रही थी, खुशगवार माहौल था, सैलानी पूरी दुनिया से आ रहे थे। ये पड़ोसी देश को पसंद नहीं आया, और हमारे वो जो संगठन है जो आतंकवाद के, उनको ये रास नहीं आया। जिस तरह की उन्होंने ये निर्मम हत्याएं की, बहुत दुखद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी कि जब तक उस देश के साथ बातचीत नहीं हो सकती, जब तक वो देश आतंकवाद को अपने यहाँ से जड़ से ख़त्म नहीं कर देता। तो मुझे लगता है कि आज इस आतंकवाद को ख़त्म करने का ये वक्त समय आ चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से भारत सरकार ने जो कूटनीतिक फैसले लिए हैं और जिस तरह से उनको सज़ा दी जाएगी, मुझे लगता है कि समय लगेगा, लेकिन बदला कठोर और सख्त लिया जाएगा। भारत सरकार ने कई अहम फैसले किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई फौज को पूरी खुली छूट दी है कि जिस तरह की और जिस वक्त उनके खिलाफ आतंकवाद को पनाह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी है, फौज करेगी। कैसे देख रहे हैं? यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय जो फैसला ले रहे हैं, भारत सरकार जो फैसला ले रही है, पूरा देश उनके साथ है। और हम सबको एक होकर इस आतंकवाद का मुकाबला करना होगा। और मुझे लगता है कि ये वक्त आ चुका है कि अब पीओके को भी भारत में शामिल कर लेना चाहिए। ये उनकी सज़ा है, ये उन लोगों को कि जिन लोगों ने, जिस देश ने ये हमारे देश में आतंक फैलाकर जिन लोगों की निर्मम हत्याएं कर दी। तो मुझे लगता है कि इस समय पूरा देश एक है और एक होकर इसका मुकाबला करेंगे
और आतंकवाद को हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म कर दिया जाएगा। एक सवाल कि जिस तरह से पाकिस्तान जो है वो आतंकी हमले करता रहा है, आतंकवाद को पनाह देता रहा है और उसके बाद भारत में कई बार हमले हो चुके हैं। इस तरह आतंकी हमलों के लिए या आतंक के लिए क्या इस्लाम में कोई जगह है, क्योंकि उन्होंने इस्लाम का नाम लेकर इस तरह की आतंक फैलाई है? इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि नाम तो उस देश का पाक है, हरकतें नापाक हैं, इरादे नापाक हैं, इसलिए वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। आज देश उनका तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा? यही वजह है कि उन्होंने आतंकवाद के अड्डे वहाँ बनाए हुए हैं, ट्रेनिंग कैंप्स बने हुए हैं, जिसकी वजह से आज भारत उसको झेल रहा है, का बहुत समय से झेल रहा है। तो मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि भारत इसका बदला ज़रूर लेगा और बहुत सख्त और कठोर इस पर उनका बदला लिया जाएगा। आखिर में देश के मुसलमानों को ऐसे हालात में क्या पैगाम देंगे? बात मुसलमान और हिंदू की नहीं है, ये समय पूरे भारतीयों की है। हम सब हिंदू और मुसलमान, ईसाई, क्रिश्चियन, पूरा देश एक भारतीय बनकर मुकाबला करने के समय है ये। यहाँ पर जातियों में, धर्मों में नहीं बंटना है, हमें एक होकर भारतीय बनकर इसका मुकाबला करना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हम सबको एकजुट होकर, खड़े होकर इस आतंकवाद को हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म कर देना है। बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। तो डॉक्टर इमाम उमैर अहमद इलियासी साहब ने आज इमाम हाउस से एक बार फिर ये पैगाम दिया है कि देश से आतंकवाद को या आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए देश के तमाम लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।